अब जब भी हेयर लॉस की बात होती है या फिर आप कोई भी हेयर लॉस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हो, कहीं ना कहीं पे आपने पीआरपी या फिर जीएफसी का नाम सुना ही होगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या फिर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। आज हम उसी के बारे में सारी चीजें बात करने वाले हैं एंड दिस इज प्रोबेबली द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली। तो शुरू करते हैं विद द मेन सेगमेंट, व्हाट इज पीआरपी। बेसिकली व्हाट इट मींस इज दैट द ब्लड हैज मल्टीपल कंपोनेंट्स इन इट। आरबीसीज है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और तीसरा है प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। इसके अलावा भी ब्लड के अंदर काफी और कंपोनेंट्स होते हैं, काफी और प्रोटीन्स होते हैं, काफी और चीजें होती हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। मतलब हमें प्लाज्मा को ब्लड से सेपरेट करना है और उसके अंदर हमें प्लेटलेट्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब मैंने ऑलरेडी पीआरपी के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है चैनल के ऊपर, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी डीप इनटू इट। पीआरपी काफी अलग अलग टाइप्स का मिल जाता है आपको डॉक्टर्स के पास। वन इज योर रेगुलर पीआरपी, जहां पे प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स वो आपको इंजेक्ट किया जाता है। दूसरी चीज है एक्टिवेटेड पीआरपी, जिसके अंदर स्पेशल एक्टिवेटिंग केमिकल्स या कंपाउंड्स डाले जाते हैं पीआरपी के अंदर, सो दैट वो प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएं एंड ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करें। अब कुछ एक्टिवेटर्स जैसे कैल्शियम क्लोराइड डाले जाते हैं फॉर दिस प्रोसेस टू हैपन। द थर्ड टाइप ऑफ पीआरपी इज बायो पीआरपी। जो पीआरपी आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है उसी के अंदर बायोटिन मिक्स किया जाता है अलॉन्ग विथ द प्लेटलेट एक्टिवेटर्स एंड देन इट इज इंजेक्टेड इनटू योर स्कैल्प। एंड देन कम्स द सेकंड जनरेशन ऑफ प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट which is GFC। GFC एक टाइप का ही पीआरपी है, एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ पीआरपी है, एक सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट है ये। बेसिकली ये वही है, प्लाज्मा है जिसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू रेगुलर पीआरपी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो GFC है वो पीआरपी से ज्यादा स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर्स। एंड ये कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, ऑल ऑफ दिस वी विल चेक आउट इन अ व्हाइल। बट बिफोर दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द फंक्शन ऑफ पीआरपी एंड जीएफसी। देखो, सबसे पहले तो आई वांट टू टेल यू दैट इट इज नॉट 100% अंडरस्टूड कि पीआरपी काम क्या करता है, कैसे करता है, बट व्हाट इज अंडरस्टूड इज दैट व्हेनेवर पीआरपी इज इंजेक्टेड ऑन द desired site, we see reduction in inflammation, improvement in the stem cell activity, improvement in the components in your body which support wound healing, जिसमें कोलेजन और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आ जाती है। और जो डैमेज हो रहा है हेयर फॉलिकल का इन दिस केस, that also reduces. Some people believe that GFC is almost 10 times as better as compared to regular PRP. Again, this is not scientifically proven. So now let's tackle the main thing in the room, the difference between GFC and PRP. The first and major difference is in the extraction and processing. सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि PRP एक्सट्रैक्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपका खून एक्सट्रैक्ट किया जाता है, anywhere from 10 to 15 ml is extracted. उसको जो है एक वाइल के अंदर एंटीकोएगुलेंट्स के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो, एंड देन इट इज डायरेक्टली पुट इनटू द सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड सेपरेट। अब यहाँ पे पीआरपी के अंदर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ये पूरा प्रोसेस ना बहुत फटाफट होना चाहिए। मतलब खून एक्सट्रैक्ट किया, सेंट्रीफ्यूज किया, उसके बाद प्लाज्मा निकाला और इंजेक्ट किया, ऑल ऑफ दिस शुड बी डन विद इन 45 to 60 मिनट्स। इट कैन नॉट टेक लॉन्गर, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा टाइम इस प्रोसेस में चले गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द प्लेटलेट्स जो है विल स्टार्ट मिक्सिंग अप अगेन एंड यू विल नॉट गेट इनफ प्लेटलेट्स इन दैट प्लाज्मा। और ये जब सब पीआरपी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसको 1 ml की इंसुलिन सिरिंजेस के अंदर डाला जाता है और फिर जो है आपके स्कैल्प के ऊपर या फिर थिनिंग एरियाज के ऊपर वहां पे इंजेक्ट किया जाता है। इस केस के अंदर क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स को एनेस्थेसिया की भी जरूरत पड़ती है, वो लोकल एनेस्थेसिया होता है, या फिर कोई नमिंग क्रीम्स की भी जरूरत पड़ सकती है जिनको पेन टॉलरेंस बहुत कम है। अब जीएफसी में डिफरेंस क्या है? जीएफसी में खून तो वैसे ही निकलता है, बट नाउ द इंटायर प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ इट इज चेंजिंग। जीएफसी के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल किट आती है जिसमें स्पेशल वायल्स होते हैं एंड उस किट के अंदर एक स्टेराइल ट्यूब होती है जिसके अंदर एंटीकोएगुलेंट्स प्लस प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स या प्लेटलेट एक्टिवेटर्स उसके अंदर मिक्स किए गए होते हैं, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन जीएफसी एंड पीआरपी। तो अब जो आपने खून उन एडवांस्ड वायल्स या एडवांस्ड ट्यूब्स के अंदर डाला है, उसके बाद आपको जो है उसको शेक करना है 6 to 8 टाइम्स इन्वर्ट करके, एंड देन यू हैव टू कीप इट अपराइट फॉर 30 मिनट्स। ये सारे जो हैं, दीज आर द चेंजेस इन द प्रोटोकॉल एज कंपेयर टू पीआरपी। पीआरपी में हमने ब्लड ड्रॉ किया एंड इमीडिएटली एक्टिवेटर डाल के सेंट्रीफ्यूज कर दिया, लेकिन जीएफसी में ब्लड ड्रॉ किया,
उसको अच्छे से मिक्स किया, फिर 30 मिनट के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे अपराइट रखा एंड देन वी गो टू सेंट्रीफ्यूज इट। अब जब सेंट्रीफ्यूज करने गए तभी द स्पीड इज सेट टू 3400 आरपीएम फॉर 10 मिनट्स। ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है यहाँ पे। एंड उसके बाद का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। जो जीएफसी आपका निकलेगा विच इज वेरी वेरी हाई इन ग्रोथ फैक्टर, जब आप उस प्लाज्मा को सेपरेट करेंगे छोटे छोटे 1 ml के इंसुलिन सिरिंजेस के अंदर और फिर उसको इंजेक्ट करेंगे, the amount of growth factors that you are injecting in the site which is your scalp are much more higher। अब यहाँ पे आपने जैसे नोटिस किया the major difference is in the प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ इट। इसी के वजह से ही जीएफसी जो है वो पीआरपी से ज्यादा स्टेबल है, प्योरली बिकॉज ऑफ द वे द ट्यूब्स आर डिजाइंड एंड प्योरली बिकॉज ऑफ द वे यू आर एक्सट्रैक्टिंग योर प्लाज्मा। अब यहाँ पे पीआरपी के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है क्योंकि कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं है। सिर्फ हमें यह पता है कि प्लाज्मा सेपरेट करना है, तो कोई टेक्नीशियन क्या करता है, बहुत हाई आरपीएम पे उसको घुमा देता है सेंट्रीफ्यूज में, कोई बहुत कम में घुमा देता है, कोई ज़्यादा टाइम के लिए घुमाता है, कोई कम टाइम के लिए घुमाता है, कोई जो है वो एक्टिवेटर्स नहीं डालता है, कोई एक्टिवेटर डाल देता है उसके अंदर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन जिसके वजह से फाइनल रिजल्ट में भी बहुत वेरिएशंस दिखते हैं। सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट पीआरपी के अंदर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का कंटेमिनेशन प्लाज्मा के अंदर या फिर मिक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जीएफसी, प्योरली बिकॉज ऑफ हाउ द वायल्स आर डिजाइंड। जीएफसी के अंदर वो जो टेक्नीशियन वाला पार्ट है ना, वो वेरिएबल काफी हद तक खत्म हो जाता है, प्योरली बिकॉज एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डब्बे पे ही कंपनी लिख के भेजती है कि भाई इतना निकालना है, इतना जो है उस आरपीएम पे उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, इतने टाइम के लिए करना है, सारे स्टेप्स प्रॉपरली रिटर्न होते हैं। एंड उसके बाद से एक ही वेरिएबल बचता है, वो है इंजेक्शन वाला जो डॉक्टर के हाथ में है, which is a very small variable purely because all doctors are skilled and trained to do this. Another difference between PRP and GFC is the fact of side effects. Okay? Usually PRP के अंदर क्या होता है, RBC और WBC का contamination प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा होने के chances होने की वजह से it becomes a slightly more painful प्रोसेस एंड इन सम केसेस इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा इसी वजह से होती है। एंड जीएफसी के अंदर क्या होता है कि वो एक ए सेल्यूलर ट्रीटमेंट है जिसके अंदर कोई भी आरबीसी कोई भी डब्ल्यूबीसी नहीं होता एंड उसके अंदर सिर्फ प्लेटलेट से निकले हुए ग्रोथ फैक्टर्स एंड आपका प्लाज्मा होता है, तो उसके अंदर ये पेन ज्यादा होना या फिर इन्फ्लेमेशन होने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद जो डिफरेंस आता है जो बहुत लोग के लिए मैटर करता है इज रिजल्ट्स। जैसे मैंने आपको बोला पीआरपी के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, राइट फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग द ब्लड टू इंजेक्टिंग द ब्लड, हर एक स्टेप पे एक वेरिएबल है, जिसी की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पीआरपी से इतने अमेजिंग रिजल्ट्स दिखते हैं, डे एंड नाइट का डिफरेंस दिखता है, एंड वही टाइम पे कुछ लोगों को पीआरपी के बाद भी रिजल्ट नहीं दिखता, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप फीलिंग दैट दे वेस्टेड देयर हार्ड अर्न्ड मनी एंड मंथ्स ऑफ देयर टाइम डूइंग a wrong treatment purely because एक standardized process नहीं है। But in case of GFC because it has a standardized process and growth factor का जो concentration है वो इतना high होता है कि यहाँ पे जो results है वो बहुत consistent होते हैं and आपको जो है वो predictable results मिलते हैं। Another thing which comes in results is the time taken for the results। PRP के अंदर 5 से 7 सेशन करने के बाद, मतलब 5 से 7 महीने के बाद आपको कुछ रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन GFC के अंदर 2 से 3 सेशन यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि हर जो सेशन होता है वो every 3 weeks यानी 21 days या फिर 30 days के अंदर होता है, only in 2 to 3 months you'll see a very drastic improvement and the final difference in between PRP and GFC is the pricing and there's a very significant difference। एक regular PRP जो होता है वो anywhere from 2000 to 10,000 के बीच में per session चार्ज किया जा सकता है आपको उसके लिए। अब वो क्लिनिक टू क्लिनिक डिपेंड करता है, क्लिनिक का लोकेशन, टेक्नीशियन के स्किल, डॉक्टर का स्किल, डॉक्टर की पोस्ट, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो वाइल यूज़ की है उसकी क्वालिटी कैसी है, लैब की क्वालिटी कैसी है, बहुत सारी चीज़ों पे इस पर डिपेंड करता है। सो सस्ते जो पीआरपी होते हैं आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू अवॉइड देम। अ गुड प्राइस टू पे फॉर पीआरपी वुड बी एनीवेयर फ्रॉम 5 to 7,000, जिसके अंदर आपको वो एक्टिवेटेड पीआरपी भी आ जाएगा या फिर बायो पीआरपी भी आ जाएगा। देन कम्स जीएफसी। अब जीएफसी जो है वो पीआरपी से महंगा जरूर है एंड जस्टिफाइड है प्योरली बिकॉज वो किट ही महंगी आती है। जो किट के अंदर 4 वाइल्स आपको मिलते हैं वो वाइल ही अलग है, एडवांस्ड है, उसके अंदर एक्टिवेटिंग फैक्टर्स डाले गए हैं। So that kit itself is expensive, hence the process is also expensive. GFC, since it is a new treatment,
बहुत ज़्यादा वेरिंग प्राइसेस है. इट कैन स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 7 to 8,000 रुपीज पर सेशन एंड कैन गो एनीवेयर फ्रॉम 20-25,000 रुपीज पर सेशन एज वेल. अ गुड बॉल पार्क फॉर GFC वुड बी 10 to 12K. ये बॉल पार्क के आसपास अगर आपको चार्ज किया जा रहा है तो इट्स अ डिसेंट प्राइस टू पे. नाउ अनदर वेरी गुड क्वेश्चन विल राइज इज दैट व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम PRP एंड GFC. क्या आपके बॉल्डनेस को वो कंप्लीटली रिवर्स कर सकता है? एंड द आंसर इज नॉट रियली. ओके, PRP एंड GFC आर सप्लीमेंट्री थेरेपीज, दे आर नॉट वेरी गुड स्टैंड अलोन थेरेपीज. मतलब मिनोक्सिडिल चल रहा है, फिनिस्ट्राइड चल रहा है, साथ साथ में आपने PRP या GFC कराया तो बेटर है. डर्मा रोलिंग चल रहा है या मीजोथेरेपी चल रहा है, उसके साथ साथ आपने PRP या GFC किया, देन द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड. अगेन, in terms of results, PRP and GFC is most highly recommended for people who are grade 2 or earlier. People who have crossed grade 3, the amount of difference that they see in the density and new hair growth is not that great. Okay, GFC के results are any day better as compared to PRP, but again you have to realize that what you can expect is anywhere from 20 to 30% improvement in your overall condition. So now another very important question, who should go for PRP or GFC? Firstly, it comes down to the grade of hair loss or the type of hair loss. अगर आपका डिफ्यूज थिनिंग ऑफ हेयर है, टीलोजन एफ्लूवियम रिलेटेड हेयर लॉस इशू है, या फिर सिर्फ हेयर फॉल की मात्रा बढ़ गई है, देन PRP GFC विल गिव यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. लेकिन इफ यू आर ग्रेड 3 और मोर, or if you are androgenetic alopecia as your main root problem of the condition, then PRP can give you anywhere from 15 to 20-25% improvement in your condition. That is a realistic expectation. Secondly, comes down to the cost. अगर आप एक एक सेशन के लिए 10-10, 15-15 हज़ार नहीं खर्च सकते और सिर्फ 5,000 खर्च सकते हो तो PRP is the only option for you. But if you can spend, then GFC is also another option for you. So the cost is also a very big variable over here. And lastly is the need for results. अगर आपके पास टाइम ही कम है, 2-3 महीने में शादी है, फंक्शन है, whatever, and you want results by the end of the 3rd month, then obviously GFC is going to give you that and PRP can never give you that, right? PRP के results जो हैं वो 3rd सेशन के बाद दिखना शुरू होते हैं धीरे धीरे और 6th सेशन 7th सेशन तक दिखते हैं, राइट? सो इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, then GFC is the way to go. If you have time and you don't have the budget, then PRP is the way to go. And now we come to the last segment. What do I recommend? PRP or GFC? The first thing that I want to clear is that मैंने personally खुद के ऊपर PRP भी नहीं करवाया और GFC भी नहीं करवाया, लेकिन मैंने ये बहुत closely patients के ऊपर होते हुए देखा है. वो आप पहले वाला PRP वाला वीडियो देखोगे तो I was shooting it. I've seen it very closely and I've also spoken to lot of patients जिन्होंने ये PRP करवाया है. एंड जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग इस चैनल को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, दे ऑलवेज नो दैट आई विल 100% ऑल द टाइम रेकमेंड दैट हर इंसान अपने हेयर लॉस को बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ ले, बिकॉज एक विजिबल चीज़ है, आप पकड़ सकते हो. एंड पकड़ने के बाद इमीडिएटली अपने लाइफस्टाइल पे, डाइट पे, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, स्लीप, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, एपिजेनेटिक्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले फोकस करे and then only think about going into the allopathic interventions. However, ये कहने के बाद भी there are some cases, there are some individuals जिनके अंदर ये progression of hair loss इतना fast होता है कि then you don't have the time to sit and you know do all these natural changes. and उस केस के अंदर फिर आपको एक medical intervention डालना ही पड़ता है, जिसमें आप minoxidil, finasteride, PRP, GFC, derma rolling, mesotheraपी, ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहनी चाहिए along with योर लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस. एंड अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी बाल जा रहे हैं, then I would always prefer GFC as compared to PRP, purely because it's a new technology, it's far more advanced, it's far more concentrated, and it's just better in every single way purely because it's much more stable as well. So in conclusion, PRP and GFC are very very good treatment options. They are very promising and कुछ लोगों में तो बहुत अच्छे results दिखते हैं इसके, but you need to be the correct person. एंड ये सारा आ जाता है डॉक्टर के डायग्नोसिस के ऊपर. दीज रिजल्ट्स आर नॉट परमानेंट. यू विल initially have to do it for those 4 to 6 sessions and then after that once a year or twice a year depending on how the doctor sees your condition. But always remember, the first and the most important thing is the base of the building: the diet, the lifestyle, the sleep, the stress.
If the base of the building is good, then all of these additional treatments, minoxidil, finasteride, PRP, GFC, derma roller, mesotherapy, all that building will stay very, very strong. But if your base is not strong, if it is very weak, and if you don't pay attention to this, all of these external treatments will give you slight results for some time, but then the building will come crashing down sooner than you realize. So guys, that was it for today's video. I hope आपको ये video पसंद आया होगा. I hope you found value. This is probably the only video that you need to watch on PRP and GFC. I hope I've covered everything. If you still have questions, please leave them in the comments down below. I've left all the research articles and all the relevant video links in the description below. I have 2 more videos for you guys to watch. One is on minoxidil, oral minoxidil versus topical minoxidil, which one is better for hair growth, and the second video is on scalp tension theory and how that is the major reason for your hair loss. Make sure to check them both out. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.